ये अल्लाह ताला के घर से उसने मुझे मेरे कॉलीग ने मुझे स्टॉल ला कर दिया। वाओ, आबे ज़मज़म एंड द खजूरें। वाओ, ओह दिस इज ऑल्सो अमेजिंग क्यूट। ये तस्वीर है, कितनी प्यारी है कि कोई ऐसी चीज़ आई हुई है, किसी और की नज़र जाए ना जाए बट उनकी सबसे पहले चली जाती है। सो उन्होंने देखा और उन्होंने मेरी चॉकलेट्स पे कब्जा कर लिया, उसमें टॉबलरोन वगैरह जो चॉकलेट्स थी। और मेरे लिए ये एक बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग थी कि मैंने अपने नाना अबू के साथ उम्रा किया। माई ग्रैंडफादर is my mentor, he is my father, he has always supported me. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू अनदर वीलॉग। अभी मैं अच्छा फील नहीं ज़्यादा कर रही बिकॉज मेरे सर में पता नहीं क्यों दर्द है, बट मैंने सोचा कि ये वीलॉग बना लूँ क्योंकि बहुत दिन से आई वांटेड टू मेक द वीडियो, लेकिन बस ऐसे ही सुस्ती तो नहीं थी। खैर आई वाज वेरी बिजी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। सो मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ one of my colleague has actually gifted me, it's a तबरुक। और मेरा एक कॉलीग है, वो अभी कुछ दिन पहले उम्रा की सादत उनको नसीब हुई, उम्रा करके वापस आए हैं। और अच्छा, ये मेरे एक ऐसे कॉलीग हैं जिनसे मेरा जितना भी इंटरेक्शन था, अब तो नहीं लेकिन जितना भी इंटरेक्शन था वो सारा का सारा सोशल मीडिया पर था। और बल्कि देयर वाज अ कन्फ्यूजन, मैंने उनको एक अपने फैमिली रिलेटिव के साथ कन्फ्यूज कर दिया, तो बिकॉज नाम बिल्कुल सेम थे, सरनेम भी सेम थे, और जो इंस्टाग्राम पर डिस्प्ले पिक्चर था वो भी कोई इतना प्रोमिनेंट नहीं था। तो फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये मेरे वो रिलेटिव नहीं है, ये मेरे एक कॉलीग हैं। सो बेसिकली मेरा जितना भी इंटरेक्शन था वो सारा का सारा इंस्टाग्राम पर था। मुझे ये पता था कि मेरे दफ्तर में ये मेरे कॉलीग हैं। अच्छा, वो उम्रा करने गए और एक दिन उन्होंने ना मुझे मेरी पिक्चर भेजी और खाना कावा के आगे ना उन्होंने मेरी पिक्चर ऐसे करके रखी हुई थी। अभी वैसे वो मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, मैंने कहीं पर भी शेयर नहीं की क्योंकि मुझे लग रहा था कि उस जगह की एक इज्जत है, उसका एक तकद्दुस है, और मेरी ड्रेसिंग जो है वो इतनी कोई अच्छी नहीं है, मतलब लाइक थोड़ी मॉडर्न ड्रेसिंग है, तो मैंने कहीं पर भी नहीं अपलोड की। लेकिन अभी मेरा ऐसे ही दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पर शेयर करूँ, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी ने आपको जाकर वहाँ याद रखा। किसी का याद रख लेना और फिर आपके लिए दुआ कर लेना एक बहुत बड़ी चीज़ है। और वैसे ही मैं वैसे तो तमाम मुसलमानों के दिल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरा अपना जो दिल है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है उस जगह के साथ। कुछ मेमोरीज हैं वो मैं आगे चलकर शेयर करूंगी, बट बहरहाल माय कॉलीग केम बैक, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको तबरुक देना चाहता हूँ। अच्छा, सो फिर उन्होंने मुझे ऑफिस की लिफ्ट में ये तबरुक पकड़ाया और मैंने सोचा कि मैं इसको तब खोलूंगी जब मैंने इस पे वीडियो बनानी होगी। सो मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ये जो चॉकलेट्स थी उस पर मेरे घर के बच्चों ने कब्जा कर लिया था, उसके भी कुछ क्लिप्स मैंने साथ साथ रिकॉर्ड किए, वो दिखाऊंगी आपको। लेकिन ये अल्लाह ताला के घर से उसने मुझे मेरे कॉलीग ने मुझे स्टॉलर ला कर दिया। और आजकल तो वैसे ही स्टॉलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन हैं। ये स्टॉलर है, ओह वाओ दैट्स ग्रेट, इस पे डिजिटल प्रिंटिंग है। इट्स अ स्कार्फ, इट्स नॉट अ स्टॉलर, बट यस हम इसको ऐसे करके ले भी सकते हैं। इट्स एक्चुअली क्यूट, मेरे कपड़ों के साथ मैच हो गया। अच्छा खैर, मूविंग अहेड, वाओ आबे ज़मज़म एंड द खजूरें। वाओ, और क्या है, और क्या है, और क्या है। ओह दिस इज ऑल्सो अमेजिंग क्यूट। ये तस्वीर है, कितनी प्यारी है, माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत। आई होप कि आप इसकी खूबसूरती को देख सकते होंगे। और कैमल, इट्स सो क्यूट। ये देखें, ये की रिंग है, इट्स ब्यूटीफुल। ये मैंने आज खोल कर देखी हैं सारी चीज़ें, काफ़ी दिन से आई नहीं थी बट आई हैव बीन सो बिजी, और मेरा ये था कि मैं तब खोलूँगी जब मैं वीडियो बना रही होंगी। लेकिन इस पर थोड़ी सी चॉकलेट्स भी थी। अच्छा, ये जूस था और अभी चॉकलेट्स जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं और दो बस ये बेचारे बिस्किट्स टाइप रह गए हैं। बिकॉज हाँ, ये बिस्किट्स ही हैं क्योंकि ये बच्चे जो मेरे घर में मेरे दो शतुंगरे हैं ना, उन्होंने देख लिया कि कोई ऐसी चीज़ आई हुई है, किसी और की नज़र जाए ना जाए बट उनकी सबसे पहले चली जाती है। सो उन्होंने देखा और उन्होंने मेरी चॉकलेट्स पे कब्जा कर लिया, उसमें टॉबलरोन वगैरह जो चॉकलेट्स थी।
और फिर इस अंदाज में वो मुझसे मांग रहे थे। ये भी बल्कि देखें कि चॉकलेट कौन सी लेनी है। एक मैं भी दूंगी, फिर बाकी हम मिलके खाएंगे। ओके, ये खानी है। कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, थोड़ी सी है, मैंने भी खानी है। ये चॉकलेट नहीं है, ये है चॉकलेट। मैंने ये खानी है। मैंने ये ईज़ान इंसान बनो। तो गाइस अभी हम करेंगे सब बटर फिट चैलेंज। ये वाला खाना है, ये बिस्किट है चॉकलेट वाला। तो कौन ये मेरा हो गया? मैंने कौन सी खानी? मैंने चालो वाला है। ये खानी है? हाँ जी, ये खानी। नहीं, ये आप नहीं खाते। ये मैंने जो दिल्ली यहाँ कोई किया ने। हाँ क्या, इधर लाओ। ये अच्छी है, ये अच्छी है। ये मेरे खाल अच्छी होती है। तो ये आप नहीं खाओगे, ये बिस्किट है। सो यू हैव सीन कि बच्चों ने किस तरह से कब्जा किया। अच्छा, ये क्यूट क्यूट चीज़ें थी और किसी की मोहब्बत और किसी का आपको याद रखना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। और फिर आबे ज़मज़म और इस तरह से चीज़ें लेकर आना तबरुक है। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है मुझे ऐसे कोई चीज़ दे। और मुझे ऐसे लगा कि ये सब तकल्लुफ़ था। एक्चुअली में मुझे खजूरें और पानी ही चाहिए था और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। और यही चीज़ जो है वो सब पर भारी होती है। लेकिन अल्लाह ताला के घर के साथ मैं इस तरह से कनेक्टेड हूँ कि मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जो आप हमेशा सोचते हैं, और ये तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि इंसान जैसा सोचता है वही चीज़ें उसके आगे आती हैं। सो मेरा हमेशा से एक ड्रीम था कि मैं जब थोड़ा बड़ी होंगी मैं अपना कमाऊंगी। सो मैंने सबसे पहले जो काम करना है वो मैंने ये करना है कि अपने मैंने पैसे जमा करने हैं और मैंने उम्रा करने जाना है। सो बैक इन 2017 आई वेंट फॉर उम्रा। और मेरे लिए ये एक बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग थी कि मैंने अपने नाना अबू के साथ उम्रा किया। माई ग्रैंडफादर is my mentor, he is my father, he is more than a father, he has always supported me हर तरह से। फाइनेंशियली उन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया और बाकी चीज़ों में। सो मैंने उनसे ऐसे ही एक अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि जब 2017 when I joined media, I think I joined media back in 2016, 2017 में मेरा एक इंक्रीमेंट लगा जो कि 30,000 का था। तो मैंने उसकी कमेटियाँ डाली और मैंने कहा कि नाना वो मेरे साथ चले, मैंने उम्रा करना और अपने पैसों का करना। अब अपने पैसों का करना, मैं अपने पैसों का करूँगी। और उन्होंने कोई भी मतलब मेरी स्पेशली मदर उस टाइम विलिंग नहीं थी कि एज ज़्यादा है तुम कैसे मैनेज करो कि सब कुछ। बट मैंने कहा हो जाएगा। मैं नाना अबू ने मेरा साथ दिया और हम उम्रा करने चले गए। एंड इट वॉज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और मैं इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैंने अपना उम्रा अपने नाना अबू के साथ परफॉर्म किया। कुछ मेमोरीज हैं ऐसी याद आ रही थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। और मैंने उनका हाथ पकड़ के उम्रा किया और फिर मैंने उनका हाथ पकड़ के तवाफ किया। मेरे लिए इससे बड़ा एक्सपीरियंस, तो खूबसूरत एक्सपीरियंस और कोई हो ही नहीं सकता। अभी भी मैं उसके शहर में अक्सर मुब्तला रहती हूँ। एंड आई एम स्टिल प्लानिंग कि बस थोड़े से थोड़े से पैसे जमा कर लूँ ना, तो इंशाल्लाह मैंने दोबारा से एक उम्रा करना है। होपफुली इस साल के एंड पर, अल्लाह ताला जब बुलाए। लेकिन मेरी नीयत है, और अभी मेरी नीयत ये है कि मैं भी कोई बड़ी बात मुँह से नहीं निकालती, बट मैंने अपने साथ किसी को उम्रा करवाना है। तो ये मेरी नीयत है और अल्लाह ताला इसमें मेरी मदद करे। वो जो उम्रा था 2017 वाला, इतना खूबसूरत मेरा एक्सपीरियंस। खाना काबा को देख के मैंने जो दुआएं मांगी, अच्छा वैसे मुझे लगता है कि आपकी लोग कहते हैं ना कि खाना काबा को देख के जो दुआ होती है वो मांगो तो ज़रूर कबूल होती है। वो होती हैं दुआएं कबूल में, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला कभी कभी आपका दिल बदल देता है और जो अल्लाह की रज़ा होती है वो हर चीज़ पर कादिर हो जाती है। और फिर बाद में अगर आपकी एक्चुअली मेरी दुआ वो कबूल नहीं हुई थी और अभी वो हो भी नहीं सकती, लेकिन मुझे बहुत मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अच्छा वो दुआ कबूल नहीं हुई। और फिर वहाँ के हरम के जो कार्पेट्स थे उनसे जो खुशबू थी और वहाँ का जो सफाई वाला सिस्टम था, और वहाँ पर मैंने जो डिफरेंट रेस्टोरेंट से भी खाना खाया, बिन दाऊद भी गई, मैंने जो लोकल वहाँ पे होटल्स थे वहाँ से भी खाना खाया। सो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन दो चीज़ें मैं ये मेंशन करना चाहूँगी जो मैंने अपने उस उम्रा से लर्न की और मैंने दोबारा नहीं करनी। वीडियो बनाने का ये मकसद था। एक मैंने ये चीज़ लर्न की कि कभी भी उम्रा करने जाना है तो डायरेक्ट मक्का नहीं जाना, बिकॉज आप यहाँ से ihram पहन के जब डायरेक्ट मक्का जाते हैं, अभी तो सऊदी अरब ने बड़ी आसानी कर दी है कि आप सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं और आगे आप जा सकते हैं मक्का या मदीना शरीफ। लेकिन तब यही था कि आप सिर्फ जद्दा जा सकते हैं। सो जद्दा एयरपोर्ट पर ihram पहन कर जाना, फिर वहाँ से जद्दा से मक्का जाना
और फिर मक्का में आपने ihram पहना होता था, सामान रख के या चले आप आधा पौना घंटा रेस्ट भी कर लिया, तो उसके बाद जब आप उम्रा करने जाते हैं तो आप बहुत टायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आई वुड सजेस्ट कि मदीना जाना चाहिए। आप फिर मदीना में अपना रेस्ट करें, वहाँ पर अपनी नमाजें अदा करें, रियाजुल जन्ना जाएं, मस्जिद नबी जाएं, अच्छा टाइम गुजारें, फिर वहाँ से आप मक्का कर आए और अपना उम्रा परफॉर्म करें। तो ये चीज़ जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहती है। एक और चीज़ जो मैंने लर्न की और वो ये थी कि मैंने तब बहुत शॉपिंग की। मैंने मोबाइल फ़ोन भी लिया, मैंने अपनी एक गोल्ड की एक छोटी छोटी चीज़ें थी वो भी ली, वैसे भी बहुत शॉपिंग की जितनी मैं कर सकती थी। मैं अगर ये कहूँ कि मैंने बहुत लग्जरी उम्रा किया और बड़ा ही मज़ेदार किस्म का उम्रा किया तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अब मैं दोबारा जाऊंगी तो इस तरह शॉपिंग नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा बहुत टाइम तो शॉपिंग में ही गुजर गया। सो जब आप अल्लाह ताला के घर जाएं तो बड़ी डेडिकेशन के साथ आपको इबादत करनी चाहिए और उन वहाँ के जो मनाजिर हैं, जो साइट्स हैं, उनका मज़ा लेना चाहिए। सो ठीक है, शॉपिंग भी कर लें लेकिन थोड़ी बहुत। सो ये 2 चीज़ें थी जो मैंने अपने उस उम्रा से लर्न की और यही एक्सपीरियंस आई वांटेड टू शेयर विद माय ऑडियंस। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।